जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। कवि बनने ही आए थे या फिर एक्सीडेंटल है? मैं एक्सीडेंटल हूँ और मैं बाई चांस हूँ। कैसे आप नब्ज युवाओं की पकड़े हुए हैं? कवि सम्मेलन के मंचों से जो कविताएं हो रही हैं वो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से से अछूती रह जा रही हैं, घर से लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर हैं और उनका कोई जिक्र कविताओं में नहीं है। मंच पर जब समा बनती है तो आपको कैसा लगता है? लेकिन ये जो रात रात की यात्राएं होती हैं, जो हमारी आंखों के नीचे इतनी रातें जग के इकट्ठा हो जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमें वो लोभ हम संवरण नहीं कर पाते जो हमें सामने से पब्लिक के द्वारा मिलता है। कई बार कोई लड़का आता है कि जिसने कहा कि मैंने 3 साल तैयारी करके बाद मेरा नहीं हो रहा था और मैं चौथा अटैम्प्ट देने की जगह अपने घर जा रहा था और मैंने आपकी कविता सुनी और मैंने एक पूरी हिम्मत करके एक ट्राई और मारा और मैं ये ऑफिसर हो गया और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा करके। युवाओं में दिनों दिन लोकप्रिय हो रहे स्वयं श्रीवास्तव साहब पहचान के मोहताज नहीं हैं, कवि हैं, उभरते हुए कवि हैं। कैसे आप नब्ज युवाओं की पकड़े हुए हैं? ऐसे क्या गीत होते हैं आपके जो युवा सीधे दिल में ले लेते हैं? नमस्ते। और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आप सीतापुर में अच्छा काम कर रहे हैं और आज के दौर में विश्वसनीय पत्रकारिता का जो संकट है और जो मुझे आपके बारे में मालूमात हुई उसके आधार पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप पत्रकारिता के सच्चे मायनों को अपने शहर में जी रहे हैं। आपने जो मुझसे पूछा, मैंने जब कवि सम्मेलनों में अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मुझे ये लगा कि कवि सम्मेलन के मंचों से जो कविताएँ हो रही हैं वो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से से अछूती रह जा रही हैं। बड़ा हिस्सा उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं देख पा रहा है। तो मुझे लगा कि फूल पत्ती चांद तारे पे कब तक कविता होती रहेगी, क्योंकि एक जो युवा है वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोग अपने घर को बनाने के लिए घर से लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर हैं और उनका कोई जिक्र कविताओं में नहीं है। तो ये ईश्वर की प्रेरणा कहें या ईश्वर को मुझसे बातें कहलवानी थी। तो फिर उसके बाद से ये यात्रा शुरू हुई और मैंने कोशिश की कि भारत का जो एक सड़क पे चलता हुआ लड़का है या जो रोज़गार जो भी ज़िंदगी बना रहा है, जो सफल नहीं हुआ, सफल होने के पहले के जो संभावनाशील युवा हैं उनकी मैं कोशिश करता हूं कि बात अपनी कविताओं में डाल सकूं। तो स्वयं जी कुछ हो जाए युवाओं के लिए? मैं बिल्कुल पढ़ता हूं कि अपनी हिम्मत पे ज़रूर दांव लगाएं और जब आपको लगे कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, और कई बार हम कुछ नया काम शुरू करते हैं, हमें थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर हमें क्या करना चाहिए उस मानसिकता में। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ जिन्होंने मेरा भी एक समय पे बहुत हौसला बढ़ाया और अब वही 4 पंक्तियाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को भी समर्पित करता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या बात है! यही गीत युवाओं को दिल में उतरने के लिए मजबूर कर देते हैं और यही कारण है कि मंच पर जब समा बनती है तो आपको कैसा लगता है? देखिए, जाहिर सी बात है कवि सम्मेलन हम जिस काम में हैं और कविता लिखने का पारिश्रमिक और कुछ भी होता हो, बाय प्रोडक्ट तमाम चीज़ें हैं कि आपको पैसा मिलता है, आपको बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन जो मंच से कविता पढ़ने का आनंद है, आपने एक बात कही और उसी वक्त एक सुनने वाले के मन को डिलीवर कर गई और आपके दोनों के बीच के दिलों में एक पुल सा बन गया और उस पुल से थोड़ा आप चल के आए, थोड़ा सा वो पुल चल के आया और उसी पुल पे जब आपकी मुलाकात होती है, जहाँ पे वो आपकी कविताओं के सम्मान के साथ आपसे मिल रहा है और आप अपनी कविताओं के लिखने के एक अच्छे भाव में मिल रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कविता मिलने का पूरा सबसे बड़ा पारिश्रमिक मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन मंचों पे जहाँ जहाँ भी लोग प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो हम बाकी किसी और चीज़ के लिए भी जाते रहे होंगे, लेकिन ये जो रात रात की यात्राएं होती हैं, जो हमारी आंखों के नीचे इतनी रातें जग के इकट्ठा हो जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमें वो लोभ हम संवरण नहीं कर पाते जो हमें सामने से पब्लिक के द्वारा मिलता है।
कभी बनने ही आए थे या फिर एक्सीडेंटल है? मैं एक्सीडेंटल हूँ और मैं बाई चांस हूँ। मैंने एकदम 7-8 साल मेरा 2009 में इंटर हो गया था। उसके बाद 7-8 साल मेरी ज़िंदगी की दशा दिशा मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन ईश्वर मुझे घेर घार के यहाँ पे लेके आए हैं। और जब 2015 में लेके आए तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी भरा काम है, गंभीरतापूर्वक काम है, और फिर मैं उसको जितनी गंभीरता से कर सकता था उससे भी ज़्यादा मैंने देने की कोशिश की। और ये ईश्वर की कृपा है कि लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और जर्नी चल रही है। जर्नी तो बहुत अच्छी चल रही है। आप जो बनने जा रहे थे या बनने की तमन्ना होगी या परिवार के लोग बनाना चाहते होंगे, अब जब कभी बने हैं, सफल कभी हैं, तो वो जर्नी अच्छी बेहतर मान रहे हैं कि अब इसमें संतुष्ट हैं या अच्छा लगता है? इसमें संतुष्टि है, क्योंकि देखिए क्या है कि बाकी सारी चीज़ें मैंने कहा कि कवि सम्मेलन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं जिस जॉनर की कविताएं कहता हूँ, कई बार कोई लड़का आता है कि जिसने कहा कि मैंने 3 साल तैयारी करके बाद मेरा नहीं हो रहा था और मैं चौथा अटैम्प्ट देने की जगह अपने घर जा रहा था और मैंने आपकी कविता सुनी और मैंने एक पूरी हिम्मत करके एक ट्राई और मारा और मैं ये ऑफिसर हो गया और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा करके। तो जब मुझे लगता है कि आपकी छोटी सी कविता किसी के जीवन में इतने बड़े सकारात्मक परिवर्तन का एक ध्येय बन जाती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे अपना काम सफल लगता है। और ये आत्मसंतुष्टि भी देता है कि आप समाज से, तो देखिए हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, धरती से बहुत कुछ लेते हैं, अपने गाँव जिले देश से सब कुछ लेते हैं, लेकिन अगर बदले में अगर कुछ दे पा रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो फिर वो एक बहुत अच्छा भाव, गुड फीलिंग आपके हृदय में आती है। और वही मेरे साथ भी है कि ये लगता है कि मैं समाज की बेहतरी में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। देखिए, ये सोच होनी चाहिए, जहाँ पर हैं वहाँ के बारे में कितनी बेहतरीन सोच रखते हैं। अफसर बन जाते ठीक है, लेकिन आज कभी हैं एक देश के जाने माना नाम कह सकते हैं, और आगे चलकर आपको कहाँ पहुँचना है तो आप तय करेंगे, और हम लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी। एक गीत और हो जाए। हाँ, मैं कविताएं सुना देता हूँ आपको। जो 4 पंक्तियाँ बहुत लोग पसंद करते हैं, शायद मुझसे भी पहले आप तक पहुँची हूँ। सब घर से निकलने वाले लड़कों की वही कहानी है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। ये जीवंत कविताएं हैं, ये जो बीतती है लोगों पर। मैंने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अपने ऊपर नहीं बीता। मेरी अपनी सीमित क्षमताएं कह लीजिए या मेरा अपना चयन कह लीजिए, मैंने जीवन में वही लिखने की कोशिश की जो मेरे अपने हृदय से निकला। मैंने झूठी कविताएं नहीं लिखी या कुछ ऐसा नहीं लिखा जो मैंने अंदर से फील नहीं किया। तो ये कविताएं ये भी कह सकते हैं कि मेरे अपने जीवन का प्रतिबिंब है, जो समय समय पर कविताओं के रूप में समाज के सामने आता है। तो ये थे स्वयं श्रीवास्तव, और जिनकी कविताएं कैसी रहती हैं ये बता रहे थे। जो बीतता है वो उसको आत्मसात करते हैं और उसको उतारने की कोशिश करते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।